नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। ये दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी का चीन को करारा जवाब। भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन को करारा जवाब दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी देश के साथ चल रहे विवाद पर चीन पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में भारत चीन के बीच में हुई झड़प को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उसे उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने महामारी संकट काल के दौरान देश पर आई विपदाओं की बात करते हुए कहा कि इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती हैं। दोस्तों ये सारी खबरें आप तक पहुंचाने में मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक करना हमारी मेहनत का फल होता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल, कब होगी राष्ट्र की सुरक्षा की बात। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हमले तेज होते जा रहे हैं। चीन के साथ लद्दाख में झड़प के मुद्दे पर लगातार हमलावर हुए राहुल गांधी ने अब सवाल किया है कि राष्ट्र की सुरक्षा की बात कब होगी। माना यह जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर ये तंज कसा है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री पर कई बार हमला बोला था। उन्होंने बीते दिनों पीएम को नरेंद्र मोदी के बजाय सरेंडर मोदी भी कहा था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने सरकार से सवाल किया था कि हमारे सैनिकों को हथियार के बिना खतरे की ओर किसने भेजा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की थी और कहा था, दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या भारत देश इस समय असुरक्षित है, क्या सुरक्षित हाथों में नहीं है? क्या आप भी राहुल गांधी से सहमत हैं? आप अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्रंप ने चुनाव को लेकर चला है जो दाव, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए है नुकसानदेह। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीतने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। बहरहाल उनके हाल में लिए एक फैसले ने भारत को काफी परेशान कर रखा है। ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा, L-1 और अस्थायी वर्क परमिट समेत ग्रीन कार्ड जारी न करने को लेकर किया गया है। विदेश मामले के जानकार मानते हैं कि ये फैसला ट्रंप को आगामी चुनाव में बढ़त दिलाने में सहायक साबित हो सकता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की राजनीति पर नजर रखने वाले ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर की राय में ये फैसला जहां उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, वहीं भारतीयों के लिए नुकसानदायक होगा। उनके मुताबिक अमेरिका हर वर्ष 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। अब तक H-1B वीजा का सबसे अधिक इस्तेमाल भारतीय ही करते थे। हालांकि मौजूदा फैसले नए आवेदकों पर लागू होगा, लेकिन इसका सीधा असर आईटी से जुड़े पेशेवरों पर पड़ेगा। जहां तक उनके चुनाव में इस फैसले के असर की बात है तो उनके डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी जो बिडेन अब तक अमेरिका में महामारी के बीच छाई आर्थिक मंदी और लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर कभी कोई बयान नहीं दिया। प्रोफेसर पंत के मुताबिक ट्रंप का ये फैसला बिडेन पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों क्या आप भी विदेश में नौकरी करते हैं या विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं? तो क्या आपने भी इस तरीके के वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है? कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों को मुफ्त में पहुंचाएंगे कोरोनिल दवाई, स्वामी रामदेव का बड़ा बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि महामारी की दवाई कोरोनिल को मुफ्त में मरीजों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 300 से 500 रुपए की एक एक गोली बना रहे एलोपैथी वाले महामारी के लिए उनकी दुकानदारी चला रहे। मुझे अपनी दुकानदारी नहीं चलानी है, मैं महामारी के सभी रोगियों को मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने कहा कि मरीजों की 3 से 7 दिन में रिकवरी के लिए तैयार हूँ। जिसके पास में एक कौड़ी भी ना हो, चाहे लाख व्यक्ति हो या करोड़ व्यक्ति हो, इतना समर्थ बनाया है इस देश ने मुझे कि मैं सबको मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हूँ। जो समर्थ हो वह पैसे में खरीद लेना, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे घर बैठे दवा भिजवा दूंगा हरिद्वार से। हमने तय किया है, कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में उसको दवा मिल जाए। यह दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने इसी महीने महामारी की आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया। इस दवा को क्लिनिकल केस स्टडी और क्लिनिकल
क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद ही लॉन्च किया गया, लेकिन फिलहाल इस दवाई को बेचने के लिए पतंजलि को आयुष मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में आयुष मंत्रालय का इस दवाई की बिक्री पर जवाब आएगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम योगी ने गोंडा बलरामपुर जिलों का किया दौरा, नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी के दिए हैं निर्देश। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले की नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जिले में किसी भी माफिया को पनपने न दिया जाए, माफियाओं के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने शनिवार को गोंडा और बलरामपुर जिलों का दौरा किया। यह दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों से कराए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ बचाव के कार्यों के संबंध में भी सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया कि परियोजना के कार्यों को महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के बावजूद भी तेजी से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा ये पूछे जाने पर कि कार्य कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड गोंडा द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी 15 दिन के अंदर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चुनाव से पहले एक्टिव हुए लालू यादव, बोले नीतीश कुमार के 15 साल भ्रम और झूठ का काला काल। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को बॉलीवुड के गीत का सहारा लेते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि सीएम कुमार के 15 साल भ्रम और झूठ का काला काल। लालू प्रसाद ने अपने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की जिसमें देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार किसी इलाके के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए रोड के किनारे की जगह सफेद कपड़े से ढक दी गई है। लालू प्रसाद यादव ने तंज किया कि इस पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के 15 साल का विकास है। साथ ही दोस्तों, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के जो 15 साल बीते हैं, क्या इसमें बिहार की तरक्की हुई है? अगर आप बिहार के वासी हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार भी लालू प्रसाद यादव के नाम के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह लालू राबड़ी शासनकाल के 15 साल की तुलना उनके 15 साल के शासनकाल से करके लोगों को जागरूक बनाएं। और दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर जो आपको बता दें कि टिड्डियों के आतंक पर केंद्र सरकार ने कहा कि 3 राज्यों के कृषि विभाग की टीमें रख रही है नजर। बता दें कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियों के दल के दिल्ली के बाहरी इलाके में प्रवेश के बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राजस्थान से दलों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन्हें रोकने के लिए चल रहे अभियान में तैनात किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि टिड्डियों का दल दिन भर उड़ता रहता है और शाम को अंधेरा होने के बाद ही रुकता है। जमीन पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए दल लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं और जब वो एक बार रुक जाएंगे तो उन्हें काबू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में नियंत्रण दलों को सतर्क कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके इलाके में भी टिड्डियों के दल ने हमला किया है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उन्हें नियंत्रित करने के लिए अभियान चल रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजस्थान से कुछ और नियंत्रण दलों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण कार्यों में मदद करने के लिए भेजा जा चुका है। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ग्रोफर, बिग बास्केट और अमेजन को टक्कर देने आ गई है रिलायंस जियो मार्ट। एमआरपी पर 15% तक दे रही है डिस्काउंट। साथ ही दोस्तों, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं? अगर खरीदते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और किस साइट से खरीदते हैं ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें। इसी के साथ जानते हैं खबर को विस्तार से। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च ऑनलाइन ग्रोसरी सेवा देने वाली जियो मार्ट ने अपनी प्रतिद्वंदी ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेजन को टक्कर देना शुरू कर दिया है। जियो मार्ट ने ग्रोसरी पर भी भारी डिस्काउंट की शुरुआत की है। ये डिस्काउंट अन्य कंपनियों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। जियो को आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत के बढ़ते ऑनलाइन बाजार में एक बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि कंपनी ने अभी मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया है। जियो मार्ट ने चावल, तेल, आटा, चीनी और कई तरह की अन्य जरूरी चीजों के भाव कम कर दिए हैं और इसकी सप्लाई शुरू कर दी है। रिलायंस जियो मार्ट महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में विस्तार करेगी। इसके तहत 200 इलाकों में इन चीजों की आपूर्ति भी करेगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल जियो की यह योजना उसी तरह है जैसे कि उसने टेलीकॉम में शुरू की थी। टेलीकॉम में पहले मुफ्त और फिर डेटा में डिस्काउंट रेट पेश करके जियो आज टेलीकॉम में सबसे बड़ी कंपनी देश में है। उसके पास 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम की बड़ी खबरों को। बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 12 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम और असम तथा मेघालय में भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मानसून तय समय से करीबन 2 हफ्ते पहले ही पूरे देश पर छा गया है। उनका कहना है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भीषण बारिश हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी की ओर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के आने से बंगाल और पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों में जमकर बरसात होने की संभावना है। 28 और 29 जून को बिहार से लेकर पूर्वी राज्यों में बेहद तेज बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेंगलुरु में 5 जुलाई से हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन। शनिवार को सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। यह दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने बेंगलुरु शहर में लगातार बढ़ते महामारी के मामलों के मद्देनजर शहर में 5 जुलाई से हर रविवार को सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। इस दौरान शहर में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई के अलावा किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार की बैठक में यह भी तय किया गया है कि सभी सरकारी दफ्तर अब 10 जुलाई से शनिवार को बंद रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके अलावा 29 जून से नाइट कर्फ्यू में टाइमिंग में भी बदलाव किया जाएगा। अब कर्फ्यू रात 9 बजे की बजाय 8 बजे से शुरू हो जाएगा। कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक चलेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केरल में आज से पूर्ण लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। हफ्ते में 7 दिन रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आज से केरल में पूर्ण लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। अब राज्य में हफ्ते के 7 दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 10वीं और 12वीं में शीर्ष स्थान पाने वाले 51 टॉपर्स को लैपटॉप देंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शीर्ष स्थान पाने वाले 51 मेधावियों को लैपटॉप वितरित करेगी। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं ने परिश्रम से सफलता हासिल की है, लेकिन 10वीं की परीक्षा में टॉपर रिया जैन और 12वीं की कक्षा में टॉपर अनुराग मलिक विशेष सराहना के पात्र हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की प्रगति और सम्मान के लिए सदैव प्रयासरत रही है। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरित योजना से छात्र छात्राओं के जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोले थे। नौजवानों के सपनों को साकार करने में इन योजनाओं का बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में शीर्ष स्थान पाने वाले 51 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का तय किया है। इसके अलावा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के 50 सफल छात्र छात्राओं को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बीमा कंपनियों को देना होगा महामारी कवच, 10 जुलाई से लागू होगा, एडा ने जारी किए हैं निर्देश। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में महामारी का इलाज कराना आम लोगों के बस के बाहर की बात हो गई है। अस्पतालों में महामारी का इलाज बहुत ही महंगा है। ऐसे में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एडा ने कम वक्त के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि एडा ने बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कम अवधि वाले मानक महामारी चिकित्सा बीमा पॉलिसी अथवा महामारी कवच बीमा पेश करने को कहा है। एडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि उन्हें अब ग्राहकों को महामारी पॉलिसी देना जरूरी होगा। कंपनियों को 10 जुलाई से पहले पॉलिसी पेश करनी होगी। ये पॉलिसी 2 तरह की होगी। पहली पॉलिसी महामारी कवच में केवल महामारी के इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि दूसरी पॉलिसी महामारी रक्षक में ग्राहकों को 5 लाख की पॉलिसी मिलेगी। ईडा ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पॉलिसी 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने रखी जा सकती है। यह पॉलिसी महामारी से संक्रमित होने पर कवरेज देगी। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोई अभी तक बीमा लिया है या नहीं। अगर लिया है तो क्या उसमें महामारी की कवरेज मिल रही है? अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।